जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 85वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी श्री रामचरितमानस 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट निकालकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र और शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस पढ़ने से पूर्व हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम श्री शिव शंकर भोलेनाथ, पार्वती माता, जय दुर्गे माता को प्रणाम आमंत्रण। श्री शिव शंभु भोलेनाथ ने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। सभी गुरुजनों को आवाहन, उनको प्रणाम। जय सरस्वती माता, श्री गणेशाय नमः, जय बजरंगबली। सभी को आवाहन हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। देवन दीनहि दुन्दुभि विभुवर बरसहि फूल, हर्षे पुर नर नारी सब मिटी मोह माया शूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे, सबे ही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनैनी, करही गान कल कोकिल बैनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजाए। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगीं। सुखो विधे कर बरनि न जाई, जन्म दरिद्र मन हूँ निधि पाई। विगत त्रास भई शीस सुखार सिय सुखारी, जनु विदु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानव जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक की ने कौशिक कही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजे ओ रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दोहूँ भाई, अब जो उचित सो कही गोसाई। जनक जी ने स्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, रहा विवाहो चाप आधीना। टूटत ही धनु भयउ विवाहो, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरोस सुनो, यों तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। दशरथ जी के पास जनक जी का दूत भेजना, अयोध्या से भारत का प्रस्थान। तदपि जाई तुम्हें करहु, अब जथा वंश व्यवहारो। बोझी विप्र कुल वृद्ध, गुरु वेद विदित आचारु। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर बटबहु जाई, आने निर्भय दशरथी बुलाई। मुदित राहु कहीं भले ही कृपाला, बहे पठे दूत बोली ते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावें। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालो, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया।
बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सबन ही सादर सिर नाये। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगरु सवारहूँ चारे हूँ पाशा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्षि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचऊ विचित्र वितान बनाई, सिर धरी वचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठय बोली गुनी तिन्हे नाना, जय बेतान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन्हे कीन्हे आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मणिन्हे के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरंची कर भूल। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हरी हरी मणियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्म राग मणियों, माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी फूल गया। बैनु हरित मणि मैं सब कीन्हे, सरल सपरब पर ही नहीं चीन्हे। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों, पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाई जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई, जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेही के रची पची बंद बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी नागबेली के रच कर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मानिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे, इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहु रंग बिहंगा, गूंजे ही कूजे ही पवन बिरसंगा। सुर प्रतिभा खंबन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। भौरे और बहुरत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूंजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थीं। चौकें भांति अनेक पोराई, सिंधुर मणि में सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक बुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नीलमणि कोरी, है में बौर मरकत घावरी, लसत पाट में डोरी। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे चमर बनाए। दीप मनोहर मणि में नाना, जाइन बरनी विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हिनी बैदेही,
सो बरने असीमति कवि के ही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी की दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु रामु रूप गुण सागर, जो शोभितानु तिन्हु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रीतिपुर देखियत ऐसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री राम जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जे ही तेरे होती ते ही समय निहारी, ते ही लघु लगे ही भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जेहि लच्छी करी कपट नारी वर बेसु, ते ही पुर के शोभा कहत सकुचहि सारद सेसु। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन्हें खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्रपुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणामु तीने पाती दीनी, मुदित मही पे आपो उठी लीनी। बारी बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। रामो लखनऊ उर कर बर चीठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरी धीर पत्रिका बाँची, हर्षि सभा बात सुनी सांची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधी पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, ऐ कहूँ के ही देश। सुनी सने साने वचन बाँची, बहुरी नरेश। मंगल भवने अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समातिन गाता। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुखु लहेउ विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया।
तब नृप दूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहु कुशल दो बारे, तुम्हें नीके निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बिठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है न? श्यामल गौर धरे धनु बाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचान हूँ तुम्हें कहु स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कह राउ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वन होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजो सांची सुधी पाई। कहु विधे कवन विधि जाने, सुनी प्रिय वचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये विप्र प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम्हें सम धन्य को। रामु लखनु जिने के तने, विश्व विभूषण दो। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजरी बिहारी। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी देवी देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और हमने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।